नमस्कार किसान साथियों आज हम मौजूद हैं गेहूं के खेत में। आप जहां तक नज़र डालेंगे सरसों और सरसों के बाद गेहूं की खेती यहां बहुत ही बड़े पैमाने पर की जाती है। जिस क्षेत्र में हम हैं ये गोंडा ज़िला के अयोध्या के पास में हैं, तो इस क्षेत्र में गेहूं की खेती की जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं किसान मित्रों, इस गेहूं लगभग 21 से 25 दिनों का लगभग हो चुका है और इसमें अब पानी लगवाने की व्यवस्था की जा रही है इस खेत में। और बगल में ही आप देख रहे हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं कि इसमें पानी लग गया है। तो इसके गेहूं थोड़ा बड़े हो गए हैं, कुछ जल्दी थे। ये करीबन 35 दिन के गेहूं बोए हुए हो गए, बगल में पानी लग चुका है। और जैसा कि इसमें देख पा रहे हैं गेहूं में पानी लगने जा रहा है, लेकिन गेहूं का जमाव जो है या तो कम हुआ है या जमने के बाद मर गया है, अंकुरण होने के बाद मर चुका है। और इसके विकास के लिए आप क्या करेंगे कि जिससे कि आपकी फसल की जो है उत्पादन बढ़ सके, गेहूं के पौधे में ब्यास हो सके, गेहूं के पौधे में कल्ले खूब अधिक निकल सके, जिससे कि आपको भरपूर उत्पादन मिल सके। तो इसके लिए किसान मित्रों आप क्या करेंगे, किस कंपनी की कौन सी दवा का प्रयोग करेंगे, किस बीज से प्रयोग करेंगे कि जिससे आपको डालने में भी आसानी हो और पौधे के कल्लों का विकास भी होता रहे। आम भाषा में इसे ब्यास बोलते हैं। किसान कहते हैं कि हमारे गेहूं का जो है ब्यास बहुत कम हुआ है। तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए किसान मित्रों आप किस दवा का प्रयोग करेंगे, कितनी मात्रा होती है, कौन कौन सी दवा का प्रयोग करना है और कितने दिन गेहूं की बुआई के कितने दिनों बाद करना है, पानी लगाने के बाद करना है या पानी लगाने से पहले करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में किसान मित्रों आपको जानकारी होना अति आवश्यक है। जैसा कि किसान मित्रों आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, दूर दूर तक देखेंगे तो या तो अंकुरण की वजह से या बीज की गुणवत्ता के कारण बहुत दूरी दूरी पर इसका जमाव हुआ है, पौधे बहुत दूरी दूरी पर हैं। तो इस हिसाब से यदि आप करते हैं तो दूरी दूरी पर होने की वजह से एक तो आपका जो लागत है, लागत के अनुसार आपको उत्पादन नहीं मिल पाएगा और यदि उत्पादन नहीं मिल पाता है तो आपका निरंतर नुकसान होगा। तो किसान मित्रों और देख रहे हैं कि इस समय जो है चाहे पानी लग चुका है फसल में या पानी फसल में, इस फसल में तो पानी नहीं लग चुका है, लेकिन जो बगल में अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं इसमें पानी लग चुका है। और पानी लगे हुए करीबन लगभग 8 से 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि पौधों के जो पौधे हैं बीच बीच में बिल्कुल खाली है, या तो अंकुरण की ऐसी व्यवस्था रही या जमाव होने के बाद पौधे मर गए गेहूं के। तो किसान मित्रों आप देखेंगे कि इसके पौधों में कल्लों का विकास अर्थात ब्यास, कल्लों का फुटाव बहुत कम है, सिंगल पौधे खड़े हुए हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं किसान मित्रों, हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि आप क्या करके कल्लों का विकास, गेहूं के पौधों में कल्लों का विकास, कल्लों का फुटाव व ब्यास, आम भाषा में इसे ब्यास कहते हैं, तो इसको बढ़ा सकते हैं और बढ़ा करके आप अच्छी से अच्छी उपज ले सकते हैं। किसान मित्रों यदि आप कोई ऐसी व्यवस्था नहीं करते हैं कि पौधों में कल्लों का फुटाव या ब्यास नहीं बन पा रहा है, तो किसान मित्रों आपका नुकसान होगा और उपज पैदावार उत्पादन में कमी आएगी और आपका नुकसान होगा। तो आप किस दवा का प्रयोग करके, उसकी मात्रा क्या है और इसका प्रयोग कब करना है, किस दवा का प्रयोग करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको हम जानकारी देना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि यदि आप इस दवा का प्रयोग करते हैं तो इस दवा के प्रयोग से आपके गेहूं के पौधों के कल्लों का विकास खूब तेज़ी से होने लगेगा। आम भाषा में इसे ब्यास कहते हैं। ब्यास, गेहूं के पौधों में ब्यास खूब अधिक होने लगेगा, अर्थात कल्लों की संख्या बढ़ेगी तो पौधे बढ़ जाएंगे और यदि पौधे बढ़ जाएंगे तो उत्पादन, जाहिर सी बात है कि उत्पादन बढ़ जाएगा। तो आपकी लागत के अनुसार आपका उत्पादन बढ़ जाएगा और उत्पादन बढ़ जाएगा तो आपका कम से कम खर्च में किसान मित्रों अधिक से अधिक लाभ हो सकता है। चूँकि अधिक उत्पादन होगा तो लाभ भी आप बड़ी ही आसानी से कमा सकते हैं। और गेहूं में देख रहे हैं कि कल्लों का ब्यास बिल्कुल नहीं है, सिंगल पौधे खड़े हुए हैं। तो इसके लिए किसान मित्रों इस दवा का प्रयोग करके आप बड़ी ही आसानी से आप अपने फसल में उत्पादन बढ़ा सकते हैं और अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। तो इस प्रकार से किसान मित्रों यदि आपकी गेहूं
आपकी जो खेत हैं गेहूँ, उसमें गेहूँ के कल्लों का विकास नहीं हो पा रहा है, कल्लों में फुटाव बहुत कम है, आपके गेहूँ के पौधों में कल्लों का जो संख्या है वो बहुत कम है, या आपकी किसी कारणवश अंकुरण ना होने की वजह से, गुणवत्ता खराब होने की वजह से बीज की आपकी देखते हैं कि अधिकतर भूमि खाली पड़ी हुई है, तो इसके लिए आप इस दवा का प्रयोग करके बड़ी ही आसानी से आप गेहूं के पौधों में आप कल्लों का फुटाव कर सकते हैं। और फुटाव के साथ साथ आम भाषा में, जैसे गांव की भाषा में ब्यास कहा जाता है, तो आप अपने पौधों के ब्यास के लिए इस दवा का प्रयोग करके आप अपने गेहूं की फसल का जो कल्लों का जो कल्ले फूटने का प्रोसेस होता है, जो कल्ले की संख्या बढ़ाने का तरीका है, इस दवा का प्रयोग करके कल्लों की संख्या, कहने का मतलब कल्लों का विकास, पौधों का विकास, कल्लों की संख्या, व्यास अधिक बढ़ा करके आप इस तरीके से आप अपनी फसल में कल्लों की संख्या बढ़ा करके भरपूर उत्पादन ले सकते हैं और भरपूर मुनाफा आप कमा सकते हैं। तो किसान मित्रों, यदि आप गेहूं की खेती करते हैं या गेहूं की खेती करना चाहते हैं, तो आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं किसान मित्रों कि गेहूं की बुआई की गई है, या तो बीज की गुणवत्ता खराब होने के कारण इनका जमाव नहीं हुआ, अंकुरण नहीं हुआ, या पौधे का जमाव हुआ और जमाव के बाद पौधे मर गए, पौधे ख़त्म हो गए। तो आप ऐसा क्या करेंगे, आपके अपने गेहूं के खेत में किस दवा का प्रयोग करेंगे और कितनी मात्रा में करेंगे कि उससे आपका इसके पौधे की कल्लों का विकास हो, कल्लों का फुटाव हो जाए, जड़ का विकास होने लगे, और आम भाषा में इसे ब्यास के नाम से बोलते हैं कि हमारे पौधों में, गेहूं के पौधों में ब्यास कम हुआ है, तो ब्यास बढ़ सके और कल्लों में फुटाव अधिक आ सके, कल्लों की संख्या बढ़ सके, जिससे कल्लों की संख्या बढ़ सके और पौधे की संख्या बढ़ सके, पौधे की ग्रोथ होगी, पौधे हरे भरे होंगे और पौधों का विकास होगा, ब्यास होगा, तो जाहिर सी बात है कि आपका उत्पादन अधिक होगा। उत्पादन अधिक होता है तो आपकी पैदावार भी अधिक होगी, और यदि उत्पादन अधिक होता है तो जाहिर सी बात है कि आपकी लागत के अनुसार आपको अधिक लाभ मिल सकता है। आपकी ऐसी समस्या दूर हो सकती है कि जो पौधे बीच में दूरी पर जमे हैं, या अंकुरण ही नहीं हुआ, या अंकुरण हुआ है तो मर गए हैं, आधे ज़्यादा ज़मीन जो है, मिट्टी जो है खाली पड़ी हुई है, तो इसको भरने के लिए आप जिब्रेलिक एसिड 0.0001%, जो कि सुमिटोमो केमिकल्स कंपनी की होसी के नाम से आती है, इसी प्रकार से अन्य कंपनियों की अलग अलग नामों से जिब्रेलिक एसिड जो 0.0001% फॉर्मुलेशन में आती है, और उसी के साथ किसान मित्रों जो ह्यूमिक एसिड 98% आती है, ह्यूमिक एसिड 98%, 98%, जो कि काले दानेदार फार्म में आती है, इसका दोनों का मिश्रण बना करके किसान मित्रों, यदि आप के पास समय है तो दोनों का बालू में मिश्रण बनाकर और अपनी गेहूं की फसल में छिड़काव कर दें, बुरकाव कर दें खाद की तरह से, तो आप कल्लों का विकास, अर्थात कल्लों में ब्यास की संख्या और पौधों का विकास, पौधे के जड़ों का विकास, इन सभी समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। और जब पौधों में कल्लों का विकास अधिक होगा, ब्यास अधिक होगा, तो जाहिर सी बात है कि आपका उत्पादन खुद ही स्वतः ही बढ़ने लगेगा, और अधिक उत्पादन होगा तो आपको लाभ भी अधिक मिलेगा, अधिक लाभ प्राप्त हो सकेगा। और आपके जो गेहूं के खेत हैं, मिट्टी हैं, इन मिट्टी में बीच में जैसा आप देख पा रहे हैं कि बीच में खाली जगह हैं, जब आप इस दवा का प्रयोग करते हैं तो कल्लों का विकास होता है, कल्लों का फुटाव होता है, और आपकी जो खाली पड़ी भूमि है उसमें ये पौधे फैल जाते हैं पूरी तरह से, और इनको वृद्धि विकास के लिए पूरी पर्याप्त जगह मिल जाती है। तो इस प्रकार से यदि आप गेहूं की खेती करते हैं और आप अपने गेहूं के खेत में पानी लगा चुके हैं, पानी के बाद जब आप कोई उर्वरक देते हैं तो उर्वरक के साथ आप जिब्रेलिक एसिड और ह्यूमिक एसिड दोनों का मिश्रण बना करके आप अपनी यूरिया उर्वरक के साथ मिला सकते हैं। यदि आप उर्वरक के साथ इसको नहीं मिलाना चाहते हैं, उर्वरक डाल चुके हैं आप अपने खेत में, तो आप किसान मित्रों इसके साथ दोनों का मिश्रण बना करके और बालू में डाल सकते हैं। 1 एकड़ खेत के लिए किसान मित्रों आधा लीटर जिब्रेलिक एसिड यानी 500 ml जिब्रेलिक एसिड 0.0001% और उसी के साथ आधा किलोग्राम
प्रति एकड़ के हिसाब से ह्यूमिक एसिड जो कि काले दानेदार फॉर्मुलेशन में आती है, दोनों का एक में मिश्रण बना करके बालू में या मिट्टी में मिला करके आप अपने खेत में यदि बुरकाव करते हैं तो आपके खेत में गेहूं के फसल में कल्लों का विकास अधिक होगा, ब्यास अधिक होगा, कल्लों का फुटाव अधिक होगा, जड़ का विकास होगा, पौधे हरे भरे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो इस प्रकार से यदि आपके पौधे में ब्यास और ग्रोथ विकास है, कल्लों का विकास है, तो यह पौधों की संख्या बढ़ जाएगी और यदि पौधों की संख्या बढ़ जाती है तो आपका उत्पादन बढ़ जाएगा, जिससे कि आप अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद किसान मित्रों।